महिला, मुझे मेरे पुराने पति से फिर से शादी करनी है। वकील, अभी 8 दिन पहले ही तो आपका तलाक करवाया है, दोबारा शादी क्यों? महिला, क्योंकि वह तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। नो नो नो। नई नवेली बहू घर आई। बच्चों ने कहा, आइसक्रीम बना के खिला दो। बहू आइसक्रीम बनाने के लिए रेसिपी बुक पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद सास चिल्लाई, बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू शर्माते हुए बोली, माताजी, किताब में लिखा था कि दूध में चीनी डालकर 1 घंटा फ्रिज में रखें, मैंने रख दिया। सास बेहोश। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने को दिल कर रहा है। बनता, क्या तुम आलिया को पहले किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। चिंटू, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? चिंटू, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही है। नो। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। पहली बोली थी 10 लाख, दूसरी बोली थी 50 लाख, तीसरी बोली थी 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या बात है जो लोग इतनी ऊंची बोली लगा रहे हैं? तभी किसी ने कहा, जज साहब, इस छिपकली से बीवी डरती है। जज, अच्छा, 2 करोड़ की बोली मेरी तरफ से। लड़की का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके पैर खराब हो गए हैं। लड़की, क्या ये अब सही नहीं होंगे? डॉक्टर, नहीं, इनको काटना पड़ेगा। लड़की, ओ नो, अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर, धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। लड़की, अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है, दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है और उस दुकान पर लिखा था नो रिटर्न। नो नो नो। टीचर, तुम देर से क्यों आए? संता, सड़क पर लगे बोर्ड के कारण। टीचर, कैसे बोर्ड के कारण? कल्लू, जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। कल रात मेरा दोस्त गाना गा रहा था, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। फिर क्या, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए, बेचारे को कल रात से बुखार है। मैडम डंडा लेकर क्लास में आई। मैडम, पिंकी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? पिंकी, मैडम, मैं सपने में जापान पहुंच गई थी। मैडम, बिल्लू, तुम कहाँ थे कल? बिल्लू, मैडम, मैं पिंकी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। नो। एक फार्म का मालिक एक दिन सभी मुर्गियों से बोलता है, कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं, जो नहीं देगी उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, मगर एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। मालिक ने इसकी वजह पूछी तो वह मुर्गी बोली, जनाब, यह भी आपके डर से दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। पप्पू बड़ा परेशान था, बेचारे की शादी जो नहीं हो रही थी, हर बार शादी होते होते टूट जाती। एक दिन एक पंडित जी के पास पहुंच गया और बोला, पंडित जी, कोई उपाय बताएं, मेरी शादी नहीं हो रही, हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा, शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो। नो नो नो। संता वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर खा लो जी। संता, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप रोटी चर ले। बनता चुप। एक बार संता का सिर फट गया। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? संता, मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था। डॉक्टर, तो? संता, एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया कर। संता एक बैंक में गया और बोला, मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है। बैंक मैनेजर, किसके साथ? संता, जिसके अकाउंट में खूब सारा पैसा हो। बैंक मैनेजर, गार्ड से, धक्के मारकर बाहर निकालो इसको। नो। संता, हम पति पत्नी तमिल सीखना चाहते हैं। बनता, वो क्यों? संता, हमने एक तमिल बच्चा गोद लिया है, हम सोच रहे हैं कि जब तक वो बोलने लगे उससे पहले हम तमिल सीख लें। बीवी ने पति को मैसेज किया, आपको पड़ोसन कैसी लगती है? बीवी को खुश करने के लिए पति ने रिप्लाई किया, एकदम बंदरियां जैसी। बीवी, ठीक है, तो आते समय मेरे लिए 2 साड़ी लेते आना,
नहीं तो ये मैसेज पड़ोसन को दिखा दूंगी। Oh, no, no, no. संता पर बिजली का तार गिर गया। संता तड़प तड़प कर मरने ही वाला था। फिर अचानक पहुंच गया बंता और बोला, बिजली तो 2 दिन से बंद है। संता उठ गया और बोला, अरे अरे, डरा दिया था ना। पीकू डॉक्टर के पास गया। पिंकू, डॉक्टर साहब एक समस्या है। डॉक्टर, क्या परेशानी है? पिंकू, जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो इंसान मुझे दिखता नहीं। डॉक्टर, ऐसा कब होता है? पिंकू, फोन पर बात करते वक्त। डॉक्टर, भाग जा यहां से, वरना तू इस धरती पर नहीं दिखेगा। Oh, no. संता, कल से हम कहीं और मिलेंगे। लड़की, क्यों? संता, बड़े जालिम हैं तेरी गली के बच्चे। लड़की, क्यों, क्या हुआ? संता, कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। टीना की उसके बॉयफ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। लड़की ने रोमांटिक होकर फेसबुक पर अपडेट किया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया, धीरे धीरे ही आ रहा था, तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया। टीचर, बताओ चांद पर पहला कदम किसने रखा था? छात्र, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। टीचर, दूसरा कदम किसने रखा था? छात्र, दूसरा भी उसी ने रखा होगा। Oh, no, no, no. पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों में कहा, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जिस पर सवार होते ही मैं 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाऊं। शाम को पति ने उसे वजन का कांटा लाकर दे दिया। पत्नी के होश उड़ गए। अंग्रेज सिपाही से, इस आदमी का कान काट दो। चोर, नहीं, मेरा कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज, बेवकूफ, कोई कान काटने से अंधा होता है। चोर, अरे बेवकूफ, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। Oh, no. चिंटू अपने दोस्त से भाई बहन की लड़ाई में तब तक मजा नहीं आता जब तक बहन अपने उधार दिए हुए पैसे वापस ना मांग ले। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। बच्चा, मम्मी एक गिलास पानी देना। मम्मी, खुद उठकर पी लो। बच्चा, मम्मी दे दो ना प्लीज। मम्मी, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगी। बच्चा, ठीक है, जब थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेके आना। Oh, no, no, no. पति, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी, गिर गई थी, लग गई। पति, कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? पत्नी, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। मंदिर में संता, हे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। भगवान, क्यों खाली हाथ आए? नारियल, केला और सेब नहीं लाए। संता, भगवान जी, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। Oh, no. पत्नी, सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति, पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। कपड़ा सिलवाने गई। एक खूबसूरत लड़की की कमर का नाप लेने के बाद दर्जी ने कहा, दर्जी, कैसी फिटिंग चाहिए मैडम? लड़की, ऐसी की सालों भर मोबाइल रिचार्ज की टेंशन न हो। दर्जी, आप कहें तो मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं। दारू पीकर नागिन डांस करने का अलग ही मजा है। अगर डांस करते करते उल्टी भी कर दिए तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। Oh, no, no, no. एक दोस्त की शादी में पंडित जी ने बोला, पूजा की थाली लाओ। तब पप्पू थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली, खाना तो खाने दे कमीने। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरा आपकी प्लेट में हो और गोलगप्पे वाले भैया तीसरा गोलगप्पा हाथ में लेकर आपकी तरफ देख रहे हों। पति पत्नी साथ सफर कर रहे थे। एक भिखारी आया। पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। ट्विस्ट, भिखारी भी स्मार्ट था। भिखारी, भगवान करें ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया। 2 मच्छर के बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ाई में लगे हुए थे। पहला,
मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। दूसरा, मैं तो बड़ा होकर वकील बनूंगा। इतने में ही आंटी ने ऑन आउट जला दी। मच्छर एक साथ। धत तेरी, पूरा करियर ही खराब कर दिया। Oh no. एक लड़की का पसंदीदा विषय गणित था। लड़के ने उसे कुछ ऐसे प्रपोज किया, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम भी मेरा साथ दो, हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना है, इसीलिए मुझे छौड़ने की गलती दोबारा ना करना। Oh no. टीचर, बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार कहाँ हुआ? टिल्लू, चाइना में। टीचर, वह कैसे? टिल्लू, इसमें चाइनीज चीज के ही गुण हैं, ना गारंटी ना वारंटी। औरतों का दिल सही मायनों में कब टूटता है? जब वो अपने जैसे प्रिंट का सूट मोहल्ले की काम वाली को पहने देखती हैं। Oh no. पत्नी, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? पति, बहुत ज्यादा। पत्नी, फिर भी बताओ कितनी? पति, इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू, नना, कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। पहला दोस्त, ओ ये सुन, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया क्या? दूसरा दोस्त, हाँ आ गया, और अब तमीज से बात कर। पहला दोस्त, क्यों? दूसरा दोस्त, क्योंकि अब मैं तेरा सीनियर हूँ। Oh no. दोस्त, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। दूसरा दोस्त, अरे वाह, बधाई हो। शादी कब है? दोस्त, मेरी 2 नवंबर को और उसकी 11 नवंबर को। पति, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेट हो रहा है। पत्नी, मैंने पराठे आज वाइन डालकर बनाए हैं। 4 पराठे खाने के बाद पति, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ गए। Oh no. कंडक्टर, मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र बताओ। महिला, पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। कंडक्टर, बाकी? महिला, कर्म फूटे, बाकी जेठानी के हैं, तू टिकट काट, ज्ञान मत बांट। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग में या नर्क? चिंटू, प्रभु, पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। चिंटू की बात सुनकर 1 मिनट के लिए यमराज भी सोच में पड़ गए। एक सुंदर लड़की पढ़ाई में कमजोर थी, हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती करती रहती थी। टीचर, तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? लड़की, आई नहीं थी ना उस दिन। टीचर, क्या तुम पेपर वाले दिन आई ही नहीं थी? लड़की, नहीं, वो मेरी बगल वाली लड़की नहीं आई थी। Oh no. लड़की, भैया मुझे चप्पल लेनी है। दुकानदार, ये देखो बहन जी नया डिजाइन। लड़की, और दिखाओ। ये नहीं, और दिखाओ। दुकानदार, बहन जी अब तो सारी चप्पल दिखा दी, अब तो कोई नहीं बची। लड़की, अरे भैया वो एक और डिब्बा रखा है ना। दुकानदार, रहम करो बहन जी, वो मेरा लंच का डिब्बा है। कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है? कसाई, मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ, इसलिए। बच्चा, मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे। Oh no. दोस्त नशे में धुत रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ीं। दूसरा, अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। भोजन में बाल आने के बाद सोनू ने अपनी सुंदर बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला, सोनू, जानू जुल्फों को संभाल लिया करो। बीवी शर्माते हुए बोली, आप भी न बड़े वो हो। सोनू, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगली बार भोजन में बाल मिला तो माँ कसम साली जी को ले आऊंगा।